गुड मॉर्निंग फोर्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों। कल हमने 1 से 3 पार्ट तक रिवीजन किया। आज हम देखेंगे पार्ट 4 और उसका नाम है शिवाजी, पेज नंबर 17। ठीक है बच्चों, ये कहानी एक वीर योद्धा की है जो ताकतवर है, योद्धा है और 350 वर्ष पुरानी ये बात है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ और छत्रपति शिवाजी एक बड़े ही शूरवीर योद्धा माने जाते हैं। उन दिनों मुगलों का राज था और उनके माँ का नाम जिजाबाई और पिताजी का नाम शाहजी राजे थे। शाहजी राजे बीजापुर के आदिल शाह के पास सरदार थे। शिवाजी महाराज बचपन से ही अपने शिवाजी को अच्छे संस्कारों की शिक्षा उन्हें देती थी। साधु संतों एवं वीर योद्धा की कहानी उन्हें शिवाजी महाराज को सुनाती थी। जिजाबाई हमेशा अपने शिवाजी से कहती कि तुमने श्री राम और श्री कृष्ण के वंश में जन्म लिया है तो उनकी तरह दुष्ट लोगों का संहार करके गरीब लोगों को सुखी करो। तो ऐसे ही अपने माँ की छत्र छाया में पले बड़े शिवाजी महाराज बड़े होकर एक शूर योद्धा और ताकतवर योद्धा बन गए और वो अपने न्याय के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। तो ऐसे ये कहानी जो है शिवाजी महाराज की, तो मैंने ये आपको पढ़ाई थी बच्चों और इसके प्रश्न और उत्तर भी मैंने आपको दिए हैं। सिर्फ हमें क्या करना है कि प्रश्न उत्तर का रिवीजन करना है। तो बच्चों पहला प्रश्न जो है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उन दिनों मुगलों का राज था, उन दिनों मुगलों का शासन था। तो बच्चों ये जो रिक्त स्थान में पहला शब्द आता है मुगलों का। 2 नंबर, शिवाजी महाराज के पिता का नाम शाहजी था। यहाँ शब्द कौन सा आता है? शाहजी। शिवाजी महाराज के माता का नाम जिजाबाई। यहाँ जिजाबाई लिखना है और मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है शिवाजी की माँ उनको किसकी कहानियाँ सुनाती थी? शिवाजी की माँ उनको किसकी कहानियाँ सुनाती थी? उत्तर, शिवाजी की माँ उनको साधु संतों की एवं वीर योद्धाओं की कहानियाँ सुनाती थी। मोरारबाजी शहीद होने पर शिवाजी महाराज किसको मिलने गए? प्रश्न दूसरा, मोरारबाजी शहीद होने पर शिवाजी महाराज किसको मिलने गए? उत्तर, मोरारबाजी शहीद होने पर शिवाजी महाराज राजपूत राजा जयसिंह से मिलने गए। प्रश्न तीसरा, बादशाह के दरबार में शिवाजी महाराज को कौन सी कतार में खड़ा रहना पड़ा? उत्तर, बादशाह के दरबार में शिवाजी महाराज को जानबूझकर सरदारों की कतार में खड़ा किया गया। प्रश्न 4, शिवाजी महाराज ने कैसा नाटक किया? शिवाजी महाराज ने बीमारी का नाटक किया। प्रश्न 5, शिवाजी महाराज कैसे बच गए? एक दिन मौका देखकर दोनों बाप बेटे शिवाजी और संभाजी मिठाई के टोकरे में बैठकर कैद से बाहर निकले। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी महाराज युद्ध के समय कौन से शस्त्र का उपयोग करते थे? उत्तर, ढाल, तलवार, चिलखत, धनुष, बाण, भाला, खंजीर, वाघनख, जमदाग, गुर्ज, कट्यार, बिचवा, खजराली, कोयता, कुकरी, जंबिया, अंकुश आदि युद्ध के समय शिवाजी महाराज शस्त्रों का वापर करते थे। प्रश्न 5, निम्नलिखित मुहावरों का प्रयोग अपने वाक्यों में कीजिए। पहला है हाथ मलना, देखते ही रह जाना। एक दिन मौका देखकर शिवाजी महाराज और संभाजी मिठाई के टोकरे में बैठकर कैद से बाहर निकले। यह सुनकर औरंगजेब हाथ मलते रह गए। न्योता देना, निमंत्रण देना। बादशाह की 50वीं वर्षगांठ पर बादशाह ने शिवाजी महाराज को न्योता दिया। ठीक है। पेज नंबर 19 निकालिए बच्चों। यहाँ देखिए, यहाँ पीले चार्ट में यहाँ दिया है ऊपर नीचे, अंदर बाहर, दूर पास। तो हमें क्या करना है कि यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं और ये चित्र देखकर हमें क्या करना है, ये
देखना है कि ऊपर नीचे अंदर बाहर इस शब्द को हम किस तरह उपयोग में लाते हैं। मेज पर किताब है। यहाँ देखिए बच्चों, ये मेज है, उसके ऊपर क्या है, किताब है, तो मेज पर किताब है ऐसे लिखते हैं। कुर्सी के नीचे, यहाँ कुर्सी के नीचे, जैसे कि नीचे, हाँ, जैसे कि हमने ऊपर, नीचे, पर, अंदर, बाहर ये शब्द हम कैसे उपयोग में लाते हैं ये देख रहे हैं। यहाँ एक मेज है और उसके ऊपर बल्ब लटक रहा है, तो मेज के ऊपर, मेज है, मेज के ऊपर बल्ब लटक रहा है। पिंजरे के अंदर पंछी है। ये जो पिंजरा है उसके अंदर कौन है, पंछी है। घर के बाहर बगीचा है। ये घर के बाहर, ये बाहर बगीचा है। नेहा के पास से स्कूटर जा रही है और थोड़ी दूर से कार जा रही है। यहाँ पास और दूर, यहाँ ये नेहा है और ये पास और दूर कैसे उपयोग में लाते हैं ये यहाँ देख लिया है। तो इसी के ऊपर, इसी व्याकरण के ऊपर यहाँ कुछ रिक्त स्थान दिए हैं, तो वो हमें क्या करना है, वो रिक्त स्थान भरने हैं। जैसे कि मैंने आपको ये सिखाया है, कोष्टक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे यहाँ शब्द दिया है अंदर, ऊपर, बाहर, पर। यहाँ पहला शब्द है मंदिर के ऊपर सोने का कलश है। ऊपर, यहाँ ये शब्द आता है। बाल्टी के अंदर पानी भरा है। यहाँ ये शब्द यहाँ अंदर भरा है। 3 नंबर, सिपाही सबको बाहर खदेड़ रहा है। बंदर पेड़ पर बैठा है। बंदर पेड़ पर बैठा है। तो जैसे यहाँ देखो बच्चों, यहाँ ऊपर, अंदर, ऊपर, बाहर, पर, ये शब्द यहाँ पर रिक्त स्थान में भर दिए हैं। उसके बाद देखेंगे बच्चों, रिक्त चित्र देखकर नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ देखिए, पेड़ पर बंदर है। पेड़ के नीचे, यहाँ पेड़ के नीचे आदमी सो रहा है। आदमी के पास, ये पास, के पास गठरी है। गठरी के ऊपर, गठरी के ऊपर ये टोपियाँ है। तो ये हमने ऊपर, नीचे, पास, बाहर, ये हमने इस शब्दों का उपयोग किया है। उसके बाद हम देखेंगे पेड़ की आत्मकथा। बच्चों, पेज नंबर 21 पर हमने पेड़ की आत्मकथा ये पाठ हमने पढ़ाया है। उस पर से बगीचे का वर्णन किया है और इस बगीचे में महाजन परिवार सैर करने के लिए आया है और ये जो लड़का है उसका नाम क्या है बच्चों, राजू। राजू बहुत ही नटखट है और वो उसने एक पेड़ की टहनी तोड़ी, तो पेड़ उसके साथ बोल रहा है और वो अपनी समस्या राजू को बता रहा है। ये हमने इस पाठ में सीखा है। पेड़ की आत्मकथा, इस पाठ के हम प्रश्न और उत्तर देखेंगे। ओके, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, मेरा नाम गुलमोहर है। मेरा नाम गुलमोहर है। तो गुलमोहर ये क्या है, ये शब्द यहाँ आता है। मेरी देखभाल एक माली किया करता था। यहाँ कौन सा शब्द लिखा है, माली। ठीक है। 3 नंबर, मेरी डालों पर पक्षी घोंसले बनाते हैं। घोंसले, घोंसले ये क्या है, शब्द लिखकर यहाँ अधोरेखांकित किया है। प्रश्न 4, मेरी छाया में लोग ठंडक महसूस करते हैं। ठंडक ये क्या है, यहाँ शब्द रिक्त स्थान में भरा हमने, शब्द है ठंडक। वृक्षों की जड़ें धरती की रक्षा करती है। वृक्षों की जड़ें धरती की रक्षा करते हैं। रक्षा ये क्या है, यहाँ शब्द आता है यानी रिक्त स्थान में। उसके बाद प्रश्न दूसरा है, किसने किससे कहा, हु सेड टू होम। तो पहला प्रश्न है बच्चों, इस टहनी को तुमने क्यों तोड़ा, किसने किससे कहा,
गुलमोहर ने राजू से कहा। ओके। 2 नंबर, मेरा जन्म यहाँ एक बगीचे में हुआ। मेरा जन्म यहाँ एक बगीचे में हुआ। उत्तर क्या है? गुलमोहर ने राजू से कहा। 3 नंबर, मेरी कई अन्य भाई भी है। किसने किसे कहा? गुलमोहर ने राजू से कहा। ओके। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, आज महाजन परिवार कहाँ निकला था? उत्तर, आज महाजन परिवार बगीचे की सैर करने के लिए निकला था। 2 नंबर, गुलमोहर को कहाँ पहचान मिली? करीब 150 वर्ष पहले गुलमोहर के पेड़ की अफ्रीका में पहचान मिली। ओके। प्रश्न 3, वृक्ष हमें किस तरह मदद करते हैं? वृक्षों से अनेक दवाइयाँ भी प्राप्त होती है। वृक्षों की जड़ें धरती की रक्षा करती है। पर्यावरण शुद्ध करने में भी वृक्ष मदद करते हैं। वृक्षों से वर्षा होती है। इस तरह वृक्ष हमें मदद करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? ओके, अब हम देखेंगे व्याकरण। पेड़ की आत्मकथा इसी पाठ का व्याकरण है बच्चों कि मेरा, तेरा, तुम्हारा, हमारा, ये जो है कुछ शब्द है वो कब हम इसका उपयोग करते हैं ये हम देखेंगे। ओके। तो एक लड़का है और वो बता रहा है कि ये क्या है? यह मेरा हाथ है। तो ये मेरा हाथ है। यहाँ 2 लड़के हैं, वह क्या कह रहे हैं? क्या वह तेरा घर है? यहाँ एक घर है और एक लड़का दूसरे लड़के को बोल रहा है कि क्या ये वह तेरा घर है? यहाँ प्रश्न चिन्ह है क्योंकि यहाँ दूसरे लड़के ने पहले लड़के को सवाल पूछा है, क्या वह तेरा घर है? जैसे कि हमने यहाँ कुछ शब्दों की जानकारी ले रहे हैं, जैसे कि मेरा, तेरा और हमारा। यह हमारा बगीचा है। बगीचा अकेले का नहीं होता। वैसे कि जैसे कि ये तेरा बगीचा, ये मेरा बगीचा नहीं होता, क्योंकि ये क्या है? ये सार्वजनिक होता है, इसलिए ये हमारा बगीचा। ओके। जैसे तेरी, मेरी, तुम्हारी, हमारी। तो ये जो है यह मेरी गर्दन है। यह मेरी गर्दन है। ये क्या यह तेरी गेंद है? क्या यह तेरी गेंद है? सवाल किया है। यह हमारी पाठशाला है। यह हमारी पाठशाला है। तो बच्चों, इसे हमें क्या पता चलता है कि ये मेरा, तेरा, हमारा, मेरी, तेरी, हमारी, ये जो है ये क्या है? एक वचन और बहुवचन है। जैसे कि ये एक वचन, ये मेरा हाथ है, एक वचन है। ये तेरा हाथ है, ये क्या है? एक वचन है। और ये हमारा, तो ये क्या है? बहुवचन है। तो ऐसे ही जब हम जैसे कि मेरी, तेरी, हमारी, ये भी क्या है? बहुवचन और एक वचन। जब सर्वनाम पढ़ाते समय यह, क्या, ये जो है ये सर्वनाम, क्योंकि संज्ञा के बदले आए हुए शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और ये जब हम सर्वनाम पढ़ाते समय स्त्रीलिंग, एकवचन या बहुवचन शब्द के साथ संबंध बताते समय तेरी, मेरी, तुम्हारी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखिए बच्चों, आपका, आपकी। आपका, आपकी हम कभी उपयोग में लाते हैं बच्चों, जैसे कि ये हमारे शिक्षक है, ये हमारी शिक्षिका है। हमसे जो बड़े होते हैं तो उसे हम हमारे कहते हैं और हमारी कहते हैं। ओके। तो ये हमारे शिक्षक है, ये हमारी शिक्षिका है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसका और इसकी। यह हमारी है, यह पाठशाला है, वह इसकी पाठशाला है। यह गुलाब का फूल है, इसका रंग लाल है। उसका और उसकी। यह साइकिल है, यह उसकी साइकिल है,
यह घर है, यह उसका, यह घर है, यह उसका घर है। तो इसी व्याकरण के आधार पर कुछ यहाँ रिक्त स्थान दिए हैं, वो हमें भरने हैं। जैसे कि मैंने आपको दिए हैं बच्चों, कोष्टक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे कि मेरी, उनकी, उसका, हमारा और मेरा। पेड़ों में हमारी तरह जीवन होता है, उनकी देखभाल अच्छी तरह करनी चाहिए। उनकी, यह मेरी पाठशाला है, मेरी, मेरा मन पेड़ की छाया में आराम पाता है, मेरा, इसमें उसका कोई दोष नहीं, उसका। पेड़ों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जैसे कि उनकी, मेरी, मेरा, उसका और हमारा, ऐसे ये शब्द यहाँ पर रिक्त स्थान में हमने भर दिया है। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों, अगला हमारा पाठ है बिरबल की खिचड़ी। बिरबल की खिचड़ी बच्चों, ये पाठ मैंने पढ़ाया है और आपने भी 2 बार पढ़ा है, और आपको समझ में आया होगा कि बिरबल कितना चतुर है, होशियार है, और इसी के वजह से वो 9 रत्नों में से एक है। अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक कौन है? बिरबल है। और बिरबल की चतुराई से एक गरीब आदमी को न्याय मिला है। और कैसे न्याय मिला है बच्चों, ये आपको पता है, ठीक है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए मैं आपको इसके प्रश्न और उत्तर रिवीजन देती हूँ। बच्चों, बिरबल की खिचड़ी ये पाठ आपको पढ़ने के बाद बिरबल कितना चतुर और होशियार है और अपने अकबर राजा की कैसी वो आंखें खोलता है, ये आपने इस पाठ द्वारा देखा है, ठीक है। तो इसके हम देखेंगे प्रश्न और उत्तर। ओके, पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अकबर बादशाह के 9 रत्नों में से एक बिरबल थे। कौन थे? बिरबल। यहाँ शब्द आता है बिरबल। 2 नंबर, ठंडे पानी में खड़े रहने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा था। ये क्या है? हिम्मत, यहाँ शब्द आता है। 3 नंबर, बिरबल खिचड़ी पका रहे हैं। यहाँ शब्द कौन सा आता है? खिचड़ी। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, अकबर बादशाह ने क्या घोषणा की? उत्तर, अकबर बादशाह ने घोषणा की कि मेरे राज्य में से जो आदमी गले तक यमुना नदी के पानी में रात भर खड़ा होकर दिखा देगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। 2 नंबर, प्रश्न 2, गरीब आदमी ने निराश होकर सारी बातें किसे बताई? उत्तर, गरीब आदमी ने निराश होकर सारी बातें बिरबल से बताई। 3 नंबर, बिरबल ने दरबार में न आने का क्या कारण बताया? उत्तर, बिरबल खिचड़ी पका रहे थे इसलिए दरबार में न आने का कारण बताया। 4 नंबर, बिरबल ने अकबर बादशाह की आंखें कैसे खोली? हुजूर, दूर लगा हुआ महल का दीपक अगर इंसान को गर्मी दे सकता है तो यह आज खिचड़ी भी पका सकती है। बिरबल की बातों का मतलब अकबर बादशाह समझ गए, बादशाह की आंखें खुल गई, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों, पेज नंबर 26। यहाँ देखिए, क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब और क्यों, ये क्या है? ये सारे जब हम ये शब्द लिखते हैं तो ये हमारे वाक्य पूरा होने के बाद यहाँ प्रश्न चिन्ह आता है। जैसे कि हमने सवाल जब हम एक दूसरे को पूछते हैं तो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि यह कौन है, ये क्या है? एक सवाल है। और जैसे कि यह कौन है, कौन है, तो ये प्रश्न चिन्ह। यह धोबी है। जैसे कि ये सवाल किया है, इसका ये क्या है? जवाब। यह कौन है? यह धोबी है। सवाल का जवाब। धोबी क्या करता है? धोबी क्या करता है? प्रश्न चिन्ह है। धोबी कपड़े धोता है। तब जब हम दूसरे को सवाल करते हैं तो हम ये शब्द उपयोग में लाते हैं कि क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब और क्यों, ठीक है। तो ये सारे क्या है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे कि कहाँ, कैसे, कब, क्यों, ये प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण
है। ठीक है, इसी के आधार पर यहाँ रिक्त स्थान दिए गए हैं, जैसे कि कौन, क्या, क्यों, किससे। तो ये हमें रिक्त स्थान भरने हैं। जैसे कि बीरबल क्या पका रहे हैं, प्रश्न चिन्ह है। पानी में खड़ा रहने वाला व्यक्ति कौन था, प्रश्न चिन्ह है। अकबर बादशाह को किसने समझाया, प्रश्न चिन्ह है। गरीब व्यक्ति पानी में खड़े रहने को क्यों तैयार हुआ, प्रश्न चिन्ह। तो जैसे क्या, कौन, किसने, क्यों, ये सारे क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, अगला हम पाठ देखेंगे झांसी की रानी। झांसी की रानी, ये जो पाठ मैंने पढ़ाया था बच्चों आपको, आपने भी 2 बार इसे पढ़ा होगा। तो जैसे कि एक महिला होकर वो रणांगना में अंग्रेज़ों के साथ वो अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर अंग्रेज़ों से उसने लड़ाई की और उसी में उसकी जीत हो गई, और किस तरह वो घायल होकर उसने प्राण त्याग दिए, ये सारी बातें हमने इस पाठ में देखी है। ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे इसके प्रश्न और उत्तर। झांसी की रानी, प्रश्न पहला क्या है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। झांसी की रानी मोरोपंत तांबे की बेटी थी। यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है, मोरोपंत तांबे। रानी ने गोद लिए बालक का नाम दामोदर था। यहाँ रिक्त स्थान में दामोदर ये शब्द आता है। मौका देकर अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया। अंग्रेजों ये क्या है, यहाँ रिक्त स्थान में शब्द आता है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, झांसी की रानी के बचपन का नाम क्या था। झांसी की रानी के बचपन का नाम मनु था। 2 नंबर, रानी के पति का नाम क्या था। रानी के पति का नाम गंगाधर राव था। 3 नंबर, उन दिनों किसका राज था। उन दिनों अंग्रेजों का राज था। 4 नंबर, रानी ने बालक क्यों गोद लिया। दुर्भाग्य से रानी लक्ष्मीबाई की संतान की मृत्यु हो गई थी, इसलिए रानी ने बालक गोद लिया। रानी ने अंग्रेजों से क्या कहा। रानी ने अंग्रेजों से कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। प्रश्न तीसरा, जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया, ऐसी शूर महिलाओं को जानते हैं, या यदि हाँ तो उनके नाम लिखिए। तो जो महिला युद्ध में शहीद हुए हैं उनके नाम है कित्तूर रानी चन्नम्मा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, भिकाजी कामा, उमके ओबव्वा, महान वीरांगना दुर्गावती। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमने आज पाठ 4, 5, 6 और 7 के प्रश्नोत्तर हमने यहाँ देखे हैं। इसका रिवीजन किया है। आप भी घर में पाठ पढ़कर इसके प्रश्नोत्तर पाठ करिए और 2-2 बार लिखने के लिए लिखकर रखिए। ठीक है। अगले हफ्ते हमारी फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम है और इसी के लिए आपको प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है। ओके बच्चों, तो आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू।